का हिस्सा बनते हुए देखते हुए, तो आज हम पीटीआई की रहनुमा हाजी अमानुल्लाह अवान साहब यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे आगाज़ करते हैं। सर पहले तो आपको वेलकम कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए, हमारी बड़ी खुशी की बात है। और सर सियासत की तरफ क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा किसी सियासी ग्रंथ से तल्लुक़ बिल्कुल नहीं है। मेरा जो हल्का है बहुत पसमानदा हल्का है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ। जब मैं उधर से आया तो मैंने अपने हल्के का वो काम, वो लोगों की फीलिंग, जो लोगों को वो तवक्कुआत थी उन पुराने कैलेंडर्स के ऊपर या जो पीछे की हुकूमतों ने जो किया है, मैंने देखा वो हमारा इलाका बहुत पीछे है। सही। इसलिए मेरा दिल किया कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने बाहर देखा है हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो तलीम हासिल करते हैं, और हम तलीम में भी, मेडिकल में भी, हर चीज़ में एकदम पीछे थे। इसीलिए मुझे ख्याल आया गरीब लोगों का भाई, क्योंकि मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ये देन है, ये अल्लाह ताला किसी को भी दे सकता है। बिल्कुल ऐसे। इसी वाले से मैंने, मेरी बहुत फीलिंग थी, मैं लोगों के साथ काम किया, मैं लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मैं बोला यार आओ, आपने जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत चुना है, इनके साथ भी काम किया है। मैंने फिर उसे रफ़ाए अमा के काम, बेटियों की, बच्चियों की शादियाँ और पीने के साफ पानी, जो भी जितनी मेरी हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने अपने हल्के पीपी में काम किया। वाह वाह, ये बड़ी बात है सर। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी बात बात करिए। आपने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया, हर जलसे में गई, उन्होंने बहुत सारे तराने ऐसे नगमे गाए पीटीआई के लिए, तो नया पाकिस्तान को चेंज देख रही हैं रियल में? जी, पहले तो सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगी कि लोग ये समझते हैं कि काफ़ी लोगों के ज़हन में ये बात भी होती है कि इमरान खान क्योंकि एक तिलिस्माती शख्सियत के मालिक हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन उनसे अट्रैक्शन इस वजह से रखती हैं, उनको पता कुछ नहीं सियासत का और ना ही अपने मुल्क का। सबसे पहले तो ये गलतफहमी लोग दूर करें। बहुत सारी मुझ जैसी और बहुत सारी मुझसे बहुत बदरजहा, मुझसे करोड़ दर्जे बेहतर जो ख़वातीन हैं, वो भी इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि मुल्क में एक चेंज चाहते हैं, कि एक ये जो गुर्बत का और ये जो एक लकीर है ना गुर्बत की और अमीरों का वो स्टेटस को वाला, उसको हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, और वो करप्शन जो हर अदारे में हो रही है, पसीना आ गया, जो बंदा कर रहा है वो दूर होगी, तो वो मौक़िफ़ जो है इमरान खान का, उस वजह से हम इमरान खान के साथ भी हैं। मैंने अपना कैरियर भी दाव पे लगाया इमरान खान के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। ठीक है, तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं इमरान खान साहब। जो लोगों ने मुनाफिकत की ऐनक पहन रखी है वो ज़रा उतारें और देखें कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि काबिल तारीफ़ है। बहुत सारा कर्जा उतार दिया है मुल्क का, और अगर महंगाई है तो थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए है, तो हर चीज़ को बदलने के लिए, हर मुल्क को बदलने के लिए, किसी भी अगर आप देखें पिछली कौमों पर नज़र डालें, इस्लाम के दौर पर नज़र डालें, तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, खून की, जान की, माल की। तो अगर हम भी थोड़ी सी कुर्बानी दे लेंगे तो मेरा ख्याल है कि नया पाकिस्तान जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह जी। और बहुत अच्छा, ये ख़वातीन में आपकी अच्छी पॉजिटिव सोच है कि हम सिस्टम के साथ हैं, इसको बेहतर अंदाज में जिससे चेंज आ रही है, वो फ्री एक 70 साल का काम जो है वो 2-4 साल में तो नहीं हो सकता, टाइम तो लगेगा। मैं एनी जी एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा सोशल मीडिया पे, तो एक लड़की बड़ी खूबसूरत सी मॉडल लग रही थी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक, तो उसके किसी साहबी ने सवाल किया कि आप क्या चेंज देख रही हैं? कहती कुछ नहीं। आपके घर में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई? कहती हाँ हो गई। इसमें बेहतरी आ सकती? कहती नहीं आ सकती। बोले क्या आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं, सारा कुछ जाती हैं, शॉपिंग भी करती हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कहती नहीं। ठीक हो सकता है? कहती नहीं। कहते फिर आप क्या चाहती हैं? कहती इमरान खान मुझसे शादी कर ले। उसको सारा ठीक हो जाएगा। ये एक सोच है ना, आपकी बात सही है, तिलिस्माती शख्सियत ज़रूर है। हमें हमारे वो लीडर हैं, हमें खुशी, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें प्राउड है कि पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का एक दफ़ा बताया कि लीडर ऐसे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर लीडरान की बात करें, हमारे लीडर भी हैं, और सो कहा जाता है अक्सर पॉलिटिशियन तो सर अपर लेवल के मसले बड़ा अच्छे से काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, इनका भी पॉलिसी मेकर में जो कि ताल्लुक है। सर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि साबिक साहब जो वकालत है, जो वकला है, उनका स्टाइल भी वही साफियों वाला हुआ है। हालांकि बड़े बड़े काबिल माशाल्लाह हमारे साफी हैं, लेकिन वकला का भी अपना एक नाम मकाम है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वकला का पाकिस्तान के। बल्कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना वो एक बैरिस्टर थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बनाया, और आज हम सब उन्हीं की वजह से बैठे हैं।
बेहतर है या हमें मायूस नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो ये हमें हमेशा बहुत अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव। ये बंद कर दे जरा। अगर आपने क्रिटिसाइज भी किसी को करना है, किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन उसमें पॉजिटिवनेस होनी चाहिए और उम्मीद हमेशा अपने साथ इंसान को रखनी चाहिए। पक्का चल गया ना, शुक्र ना आवाज नहीं आती आन में कोई बात। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का सिपाही है। पाकिस्तान की फौज सिर्फ फौज नहीं है, पाकिस्तान का हर शहरी सिपाही है। वो मरने के लिए, लड़ने के लिए हर जगह पे, हर पहाड़ पे पाकिस्तान की सालमियत के लिए वेरी तैयार गुड, है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की है। आगे आने वाले मंजी नहीं आ इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे और बेहतर होंगे इंशाल्लाह 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 ताला। और बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। और अब चूँकि एनी तारा हमारे दरमियान मौजूद हैं, एनी जी सब लोग परेशान हैं इस वक्त थोड़े से कि बिज़नेस नहीं हो रहा, हर बंदे को फ़र्क तो पड़ा है। आई डोंट नो कि वो इन्वेस्टर क्यों नहीं पैसा निकाल रहा है, जो भी सूरत हाल है। हमें सर ने कहा बिल्कुल सही बात है, कुरान पाक में लिखा है तकनतू मिन रहमतिल्लाह कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो अब मायूसी तो वैसे भी गुनाह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो आर्टिस्ट में पड़ा है। आपके इवेंट खत्म हो गए, कम हो गए? नहीं, कम नहीं हो गए, ख़त्म हो गए हैं। आप ये कहना चाहें क्योंकि हालात तो खाली तब्दीली की वजह से नहीं, कुछ हमारे कश्मीर की वजह से भी कुछ हालात ऐसे हो गए, तो वो दोनों हम चाहते हैं कि दोनों तब्दीलियाँ एक साथ ही आ जाएं। तो हम कश्मीर डे भी मनाएं और तब्दीली डे भी मनाएं, तो फिर फंक्शन है, काम ही काम है, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी ये कहते थे, नहीं बच्चों की अम्मी कहती थी, वो भी कहेगी। अच्छा, हमारी एक अजीब साइकी सर, अब हम किसी ब्रांड पे जाते हैं, किसी और आगे पसंद लगा तो ले लिया वापस। जब हम किसी एक फ्रूट की रेडी पे खड़े होते हैं ना, वो बेशक 100 की चीज़ है या 200 की है, हम उससे बैच शुरू कर देते हैं, बेशक यार और कटा कम। तो ये हमारी अगर थोड़ी साइकी अगर सुन्नत रसूल है, वैसे बार्गेनिंग करनी चाहिए, ये बात नहीं है। तो ब्रांड पे क्यों नहीं करते आप? तो ब्रांड्स वालों ने एक पहले फिक्स प्राइस, जैसे बाटा शुरू से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके भी तो फिक्स प्राइस चलते ही रहे ना, वहाँ पे क्यों नहीं बोला गया? अब आके क्यों इतना क्रिटिसाइज किया है? ये रात को आपने सिखाया कि आपने करप्शन ਉਹਦੇ आवाज नहीं है। बोले ये सुन्नत रसूल है कि बार्गेनिंग करनी चाहिए, लेकिन ये भी कहा गया है कि दुकानदार जो है वो अपनी चीज़ जो है सही दे और प्रॉपर तोले, वो भी तो नहीं होता, तो फिर बार्गेनिंग तो बनती है। ये हमें खुद से चाहिए। दरवाजा बंद कर दो, पक्की आवाज ना आए। मैंने कहा यार इतना महंगा लगाया आपकी, मेरे या पैसे इतने का बन जाता है। कह रहा भाई आप सोचा आपने जाना तो देने तो नहीं बनना चाहिए। मैं कहा यार, मैंने खा बढ़ाना शुरू कर दी सर, काफ़ी खा बढ़ा दी, मेरी किससे सुनी थी, मैं बाहर आ गया। अब 4-5 दिन मेरी मजबूरी बन गई वो चीज़ लेनी। जब मैं दोबारा गया हूँ तो मैनेजर कह रहा है बाहर काटो है, फिर आगे बहस ही करनी। ये हमारी साइकी बन गई सर, तो ये हमने खुद से अपने इसमें वसीम साहब ख़वातीन के बारे में वो बड़ा है कि वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती है। इसी तरह से एक एक्सपीरियंस है कि एक खातून गई किसी शॉप पे, कोई चीज़ उन्होंने पसंद की, बार्गेनिंग शुरू हो गई कि 500 रुपये वो कहते मैंने इतने देने हैं, शॉपकीपर ने कहा नहीं इतने मैंने ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ आखिरकार शॉप नहीं सकता आवाज नहीं आती उसने कहा एक नहीं 2 लूँगी। लेडीज तो ऐसे बार्गेनिंग करती हैं। इस तरह की मेरी सोच नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर होती है कि एक तो या तो चीज़ बहुत अच्छी आपको नज़र आ रही है तो डेफिनेट आपने जो मुँह मांगा दाम है आपको देना चाहिए, और चीज़ भी उस काबिल नहीं है तो आप उस पर भी आप कहो नहीं वही दाम लेंगे तो फिर गलत है। लेकिन ब्रांड से ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम उसे लव करें, उस चीज़ की क्वालिटी भी वाकई है, लेकिन हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। हमने ये नाइकी और लेकिन हम नहीं है, हम शोबिस के लोग बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली ये वो लोग हैं जो अपर क्लास है, ब्रांडेड है, हम नहीं है। हमें तो पता है कि हमने एक दफ़ा चीज़ पहनी उसके बाद दोबारा हमारे किसी काबिल नजर नहीं आती। ब्रांडेड होते ही नहीं है। सर खवातीन की बात करें, एक बड़ी रीसेंट खातून, साथ बच्चा और साथ उसकी वालदा, गाड़ियों वाले को रोक नहीं भाई, वो कितने पैसे कहते 250 कहते नहीं काम करें, पता नहीं 250 का, उन्होंने तो 150 दे के आई। उसकी सारी उर्दू भी फारग हो गई, लेकिन उसकी माइंड सेट वो था वो वहीं पे रहा। मतलब चेंज हमने खुद से अपने करना है। देखिए ना, आप खुद देख लीजिए, अब अगर वो कुछ सर्विस नहीं आई है तो वो उनके रेट भी कम हो गए, उनकी सर्विस का फायदा भी हो गया सबको। ऐसी बात है, कंपटीशन होना चाहिए और मेड इन पाकिस्तान को प्राउडली हमें प्रेजेंट करना चाहिए। विकास, सर्दी लग रही है आपको? आप समझते हैं कि आज के दौर में नए पाकिस्तान में यूथ के लिए इस टाइम प्लेटफॉर्म है, कोई अपॉर्चुनिटी है ऐसी कि हम शोबिज़ में, मीडिया में आगे जा सकें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपनी थिंकिंग यहाँ पे क्लियर करूँ।
तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा क्या कि पहले होता था कि जो न्यू टैलेंट है उन्हें मौका लेने के लिए इंडस्ट्री में आना पड़ता था और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलना पड़ता था, अब भी मिलना पड़ता है, लेकिन अब यूट्यूब और सोशल मीडिया इतना इन है कि आप अपना टैलेंट जो है अपने टैलेंट आप करें, उसे यूट्यूब पे अपलोड करें, नेट पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि आप वहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहीं से आप क्लिक भी हो सकते हैं। तो अब जो है मौके बहुत ज़्यादा हैं पहले की निस्बत, तो आई थिंक सो कि अब पहले से बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी हैं और टैलेंट को प्रमोट करने वाले भी लोग हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड? या आई एम टोटली सेटिस्फाइड। वेरी गुड। और ये रास्ते खुद बनाने होते हैं, खासकर मीडिया में तो ठीक है, यूट्यूब का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर भी हमने लोगों प्लान खुद करना है, ऑर्गेनाइज खुद अपने आप को करना है। वो तो सही बात है कि रास्ता तो हमने खुद डिसाइड करना है कि हमें किस तरफ जाना है और कहाँ पे जाना है, और उसमें जितने भी हम आने हैं हमने खुद क्लियर करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर हाजी अमानुल्लाह वहाँ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर सियासत से कब वाबस्ता हुए, बाकायदा प्लान करके आए? खिदमत तो आपने की और माशाल्लाह कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे आप। नहीं, मैं बाकायदा कोई प्लान तो नहीं बनाया, लेकिन मैं ये सिस्टम देख के जो आप कह रहे हैं, मैं इसको सिस्टम को देख के इसमें हुआ हूँ। सही। सर मैं भी कुछ पूछ सकती हूँ ना? हाँ जी जी पूछे। सर आप सिर्फ पॉलिटिशियंस वालों को गिफ्ट देते हैं या आर्टिस्टों को? एक्चुअली ये सब एक हिस्सा है, प्रोग्राम का एक हिस्सा है, इसमें हर तरह की बातें में जो मेरे से वो सवाल करेगा मैं तो उसी का जवाब दूंगा ना। हाँ मुझे आर्टिस्ट के ऊपर, हाँ मेरे आर्टिस्ट के ऊपर आप भी ठीक है, आप भी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये आप लोगों को बताएंगे तो लोग कन्विंस होंगे ना। आपने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की है। पहले आपके बारे में एक बात कहूँ, चल पुकी अच्छी बात है जी, सबके साथ मोहब्बतें बांटनी चाहिए। सर आपको आर्ट के साथ भी लगाव है, क्योंकि शोबिस के लोग भी ये हमारे बच्चे बच्चियां हैं, बहनें बेटियां सारे इस फील्ड में आ गए और ये वहाँ फील्ड है जिसमें बंदा प्लान करके नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड है। हमें बड़ा मायूब समझा जाता है किसी दौर में कि ये किस फील्ड में चला गया, अब तो माशाल्लाह हर फैमिली के लोग इसमें आ गए हैं, बहुत आगे चले गए हैं। तो आर्ट से भी कोई लगाव है थोड़ा बहुत, कल्चर से, आर्ट से? नहीं, ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है आर्ट। आप 24 घंटे घर में रहेंगे या पॉलिटिक्स करेंगे या सियासत करेंगे या बिजनेस करेंगे, आप आर्ट्स बने देंगे तो आप फ्री माइंड नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वो प्रेशर रहेगा हर चीज़ का। और ये प्रेशर को हटाने के लिए आर्टिस्ट में ये फिल्म, इसमें मेरा ख्याल है सबको एंटरटेनमेंट करनी चाहिए, सबको हिस्सा डालना चाहिए। और मुल्क देखो, आप इंडिया को देख लो, इंडिया को देख लो आप, उसका एक दिन का कितना बिजनेस है। बिल्कुल ऐसे सर। और हम लोग क्यों नहीं अपने लोगों को प्रमोट करें ना, जो आर्टिस्ट हैं। हम तो उनसे नायला हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे तेरे अच्छा लगा या मेरे अच्छा लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए, आपको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देता है। और आपका हौसला होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए। मैं किसी के पुरुष में कुछ नहीं कर सकता ना, बिल्कुल ऐसे। वो आर्टिस्ट है, मुझे पता है, वो उनको पता है कि मैं कैसे परफॉर्म करना है। मैं एक बिजनेसमैन, मुझे पता है मैं इसको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल सही। ये खास साहब को क्यों लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं? मेरा मतलब है कि ये जो लोग कहते थे कि हम शेरवानी का बटन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आपको पता है कि कोई एक आदमी बता दे जिसने करप्शन नहीं की। बेशक, बिल्कुल सही कह। कोई एक आदमी मुझे बता दे जिसने करप्शन नहीं की। सर बात ये है कि मैं एक ही बात कहती हूँ, लेकिन सब मुंह पे सब उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। सब ये नहीं सोचते कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को मान लूँ कि मैं गलत हूँ, तो मेरा ख्याल इससे बड़ा कोई काम नहीं है। वेरी गुड। गलती माननी चाहिए। बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे तो अपने आप को पहले हमें अपनी असेसमेंट करनी है कि भाई मैं ठीक हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तो सबको ठीक हो सकते हैं। सर जैसे आपने कल्चर की बात की ना, कि कल्चर में डिफरेंस देखें, हमारे पाकिस्तान में एक बन चुका है कल्चर। यूरोप में अक्सर आप तो विजिट करते रहते हैं और आपके बहुत सारे वैसे टूर होते रहते हैं। यूरोप में अगर बंदा कोई 2 से 3 शादियाँ कर लेता ना, तो कहते हैं वो मोटा मैन 3-4 शादी। हमारे अलमिया ये है कि जिसकी 2 शादियाँ हो जाए ना, जिस गली में गुजरता है बंदा होगा 2 की 3 ने वैसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। हालांकि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा अपने आप को हमें चेंज करना होगा। सर कल्चर की जब हम बात करें, आज आपके सामने हमारा पाकिस्तान का ऐसा कल्चर, जिसने कल्चर को प्रमोट किया। और कल्चर, आप कपड़े पहनते हैं वो भी कल्चर है। कल्चर में बहुत बड़ी डेफिनेशन है। लेकिन फोक गायकी में पाकिस्तान में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया, और बहुत बड़े खानदान से उनका ताल्लुक होने के बावजूद 15 साल उन्होंने स्ट्रगल की माशाल्लाह से,
साल 15 साल सर। ये खान साहब की बात कर रहा हूँ नहीं खान साहब की तो माशाल्लाह 22 साल 22 साल से की है। वो तो लाल खान लैपटॉप साहब चलता के जो होते होते कम ही पैदा होते हैं ना। बाबा कौम के बाद अब इमरान खान साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में खुशी है, प्राउड है। इसी तरह हम अपने आर्टिस्टों में प्राउड फील करते हैं जो लोगों की टेंशन रिलीज करते हैं। ये बाकायदा मैंने एक थोड़ा सा इस पर सर्च किया है कि चूँकि मेरी थोड़ी फील्ड से साइकियाट्री से भी ताल्लुक है थोड़ा सा, तो आर्टिस्ट जो जिसका आपने फरमाया लोगों को एंटरटेन करते हैं, खुश करते हैं, टेंशन दूर करते हैं, तो हमारे तो मैंने एक ऐसा आर्टिस्ट मौजूद है, मैं चाहूँगा आपकी इजाज़त से सर परफॉर्म करेगा आपके सामने। 15 साल की स्ट्रगल के बाद उन्होंने अपना एक नाम बनाया और कल्चर को प्रमोट किस तरह से किया। और पाकिस्तान की, पंजाब की इस धरती, कहते हैं पंजाब का पुत्र है, खुशी और आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो आपकी खूबसूरत तालियों में तशरीफ़ लाते हैं मिस्टर शाहिद लोहार।